हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है कभी सोचा है लड़की को कैसा लड़का चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे यह शादी नहीं करनी। इसके अलावा आपके पास कोई और बात नहीं करने को। मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मुझे अभी देर हो रही है कॉलेज जाने में। प्रीति में नाराज़गी जताते हुए अपनी माँ संध्या से कहा। प्रीति के पापा प्रकाश ने कहा, रुक तो पहले, माँ की पूरी बात तो सुन ले। अब तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर बन चुके हो। अब बच्चों की तरह जल्दी मचाना छोड़ दे। संध्या ने कहा, ठीक कह रहे हैं तेरे पापा, जरा अपनी उम्र का भी तो ख्याल रख लिया करो। प्रीति ने कहा, क्या माँ, क्या पापा, शादी शादी सुबह से ही शुरू हो जाते हो। नहीं करनी मुझे शादी। गुस्से में पैर पटक कर दनदनाती हुई प्रीति कॉलेज के लिए निकल गई। संध्या ने ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई है तो बता दे। शाम को जब प्रीति घर लौटी तो संध्या फिर शुरू हो गई। प्रीति ने झल्लाते हुए कह दिया, हद है ना आप। संध्या ने कहा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं कल। प्रीति ने कहा, माँ आप भी ना हद करते हो। संध्या ने कहा, मैंने तुझसे सुबह ही पूछ लिया था, अगर कोई बात है तो बता दे, पर तूने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम जिससे कहते हैं चुपचाप शादी कर ले। अगले दिन सुबह प्रकाश बड़ी बेसब्री से लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे थे। लड़के आने वाले आ गए। संध्या ने चाय की ट्रे सजा प्रीति को लड़के वालों को सामने भेज दिया। लड़का चुपचाप मौन बैठा रहा। लड़के की माँ ने सवालों की बौछार कर दी, खाना बनाना आता है? खाने में क्या क्या बना लेती हो? सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है? सारी की सारी गृहस्थी से जुड़े सवाल बातें ही लड़के के माँ प्रीति से पूछ रही थी। जब संध्या ने बताया प्रीति कॉलेज में प्रोफेसर है, तब लड़की की माँ ने कहा, मेरा बेटा अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, मुझे घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। हजार नुक्से निकाल कर चली गई। लड़के वाले के जाते ही प्रीति ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बेइज्जती करवा कर कलेजे को ठंडक पड़ गई। और क्या मतलब है शादी का? आपने सारे शौक सारे अरमानों का गला घोट दो। संध्या ने अपना मुंह बंद करने में ही अपनी भलाई समझी। प्रीति में खुलकर संध्या से दिल की बात कही, माँ, सबको अपनी पसंद और अपने हिसाब से लड़की चाहिए। कभी सोचा है कि लड़की को कैसा लड़का चाहिए? संध्या ने कहा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर यह तो हर घर की कहानी है। जिस घर में भी लड़कियां शादी लायक होती है, वहाँ इन छोटी छोटी बातों से लड़की वालों की बेइज्जती नहीं होती। प्रीति ने गुस्से में सीखते हुए कहा, ना ही मुझे ऐसे घर की बहू बनना है और ना ही किसी कहानी को आगे बढ़ाना है। और खैर, रात गई बात गई। एक सप्ताह बाद संध्या ने प्रीति के सामने एक और लड़का खड़ा कर दिया, आनंद। आनंद की माँ ने आनंद को आगे करते हुए कहा, जिंदगी इन दोनों को एक साथ गुजारने, इसलिए जो भी हो आनंद का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आनंद ने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से पूछा, आपके क्या शौक हैं? प्रीति ने कहा, मतलब नहीं समझी मैं आपकी बातों का। लड़की ने कहा, बस यही पूछना चाहता हूँ, मैं आगे नौकरी करना चाहती हूँ या नहीं। आपके सामने बैठा हूँ, देख लीजिए। मुझे आपकी शौक या नौकरी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी हाँ होगी तो मेरी भी हाँ होगी। प्रीति खुद को पिंच कर देख रही थी। यह सच है या सपना? प्रीति ने कहा, मैं आपसे 2-4 बार मिलना चाहूँगी, कुछ वक्त बिताना चाहूँगी, फिर ज़िंदगी बिताने के बारे में आपको बताऊँगी। 2 से 4 मुलाकातों के बाद प्रीति ने शादी की स्वीकृति दे दी। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में प्रीति और आनंद की शादी संपन्न हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।